ये सब देखने के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कहीं एलियंस ने इंसानों के ऊपर ट्रायल तो चालू नहीं कर दिए? क्योंकि इसको देखने के बाद इसमें मुझे प्रतियोगी नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि ऐसे लग रहा था कि चिड़ियाघर के जानवरों को बाहर भेजकर इन्फ्लुएंसर्स को भर दिया। कोई इसमें गोरिल्ला की तरह अपनी छाती ठोक रहा है क्योंकि साइलेंस में उसे अपनी औकात सुनाई देती है। दूसरा फाइट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अभी तक उसकी पर्सनैलिटी डाउनलोड नहीं हुई है। कोई गली के कुत्ते की तरह अपना एरिया मार्क कर रहा है और कोई मोर की तरह चुपचाप कैमरा ढूंढ रहा है। और सबसे रेयर स्पीसीज शांत इंसान, वो तो कब के ही विलुप्त हो चुके हैं, उसका तो इस शो में नामो निशान ही नहीं है। अगर आज डार्विन जिंदा होता तो इवोल्यूशन बुक लिखने की जगह लिखता मनुष्य से इन्फ्लुएंसर की यात्रा। अगर आप भोले भाले हो, आप इंटरनेट की दुनिया में ज्यादा अंदर तक नहीं घुसते और आपको नहीं पता कि ये क्या बवासीर है, तो भाई बहुत लकी हो यार आप। अगर आपको अभी तक वीडियो में मजा आया तो भाई बने रहो, वीडियो पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो अब शुरू करते हैं। इस शो का नाम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के दिमाग के हिसाब से ही रखा गया है, द 50 शो। बिग बॉस की रिजेक्टेड स्क्रिप्ट से बनाया हुआ ये शो। पहली बात तो ये कोई शो लगता ही नहीं है, इसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल हो। कोई किसी से लड़ रहा है, किसी को किसी से प्रॉब्लम है, किसी को खुद से ही प्रॉब्लम है। इतना ज्यादा कियोस तो कोई शादी में डीजे बंद करने पर भी नहीं करता। यहाँ पर लोग बात कम और ध्वनि प्रदूषण ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर सब ये बोल रहे थे भाई हम तो गेम खेल रहे हैं, लेकिन कौन सा गेम? इन सबको देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई साइंटिस्ट इनको इस हॉल में बंद करके इनकी हरकतें नोट कर रहा है। वहां पर वो बोल रहा होगा सब्जेक्ट ए, इसको अटेंशन नहीं मिली तो ये जबरदस्ती लड़ाई में कूद रहा है। सब्जेक्ट बी, इससे किसी ने बात नहीं की तो ये जबरदस्ती सबसे जाके बोल रहा है। द 50 दिन 50 लाख 50 लोग, ये कोई रियलिटी शो नहीं लगता, ह्यूमन बिहेवियर का लैब टेस्ट लगता है। यहाँ पर इमोशंस नेचुरल नहीं आते बल्कि कैमरा एंगल देख के आते हैं। पहले रिएक्शन होता है और फिर बाद में उस रिएक्शन का रीजन ढूंढते हैं। इस शो का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिन सारे क्रिएटर्स का करियर खत्म हो चुका है या लास्ट स्टेज पे है, उनको रिसाइकिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन शो वालों को ये नहीं पता ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायर तो हो चुके हैं लेकिन अभी भी फ्रिज में पड़े हुए हैं, इनको अभी कचरे में फेंका नहीं गया है। और इसमें मौजूद सभी लोगों को लगता है कि वो तो मेन कैरेक्टर है, लेकिन इन सबकी फीलिंग इनकी एंट्री तक की थी क्योंकि इस शो का जो राइटर है वो इनकी एंट्री लिखकर ही भाग गया। देखो यहाँ पर ये लोग जानवर भी नहीं है क्योंकि जानवरों को भूख लगती है, लेकिन इन्हें अटेंशन डेफिशिएंसी है। इनमें लड़ाई अचानक नहीं होती बल्कि जब इन्हें लगता है कि अब मैं रिलेवेंट नहीं रहा, भाई मैंने इतनी देर से लड़ाई नहीं की यार, मैं तो इररिलेवेंट रह जाऊंगा, तो ये रिलेवेंट रहने की उल्टी है। हर 2 मिनट में कोई ना कोई बोलता है भाई तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। भाई हम इसीलिए तो बैठे हैं, भाई हम तुझे नहीं जानते तभी तो ये शो देख रहे हैं। अगर जानते होते तो हम तेरे पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बना देते। यहाँ पर फेम रिस्पेक्ट से नहीं बल्कि वॉल्यूम से डिसाइड हो रहा है, उस पर कैमरा उतना ही जाएगा। इस शो में डेली एक ही टेम्पलेट फॉलो होता है, सुबह स्टांस लो, दिन में दोस्ती बनाओ और रात को दुश्मनी। यहाँ पर कैरेक्टर डेवलप नहीं होते बल्कि रोज रिबूट होते हैं। ये शो कम और डेली पर्सनालिटी अपडेट ज्यादा लगते हैं, जैसे हर रात नया पैच इंस्टॉल हो रहा हो। इस शो में 50 लोग हैं लेकिन जो कंटेंट दे रहे हैं वो मात्र 5 ही। बाकी बैकग्राउंड में ऐसे खड़े रहते हैं जैसे शादी में आए हों और ये दूर के रिश्तेदार हैं। ये आपस में जानते ही नहीं है कि आखिर शादी किसकी हो रही है, ये लड़की वालों की तरफ से है या लड़के वालों की तरफ से है। पर खाना पूरा खा के जाएंगे। और एडिटर इनके अनाड़ीपन को बार बार स्लो मोशन में दिखा रहा है। उसको लगता है कि भाई ये तो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो टीआरपी आएगी, इसकी तो रिले कटेगी, लेकिन उसको नहीं पता भाई अनाड़ीपन लोगों से बहुत मुश्किल से झेला जाता है। यहाँ पर लड़ाई रीजन नहीं होता बल्कि टाइमिंग होता है, क्योंकि लोग पहले रीजन के लिए लड़ाई करते थे लेकिन अब स्क्रीन टाइम के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये शो बहुत ही यूनिक है क्योंकि यहाँ पर जो पैसे मिलेंगे, जो इनाम मिलेगी वो मिलेगी इनके फैंस को, इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, हमें तो दिमाग ही नहीं है, ये लोग फ्री में अपने फैंस के लिए लड़ेंगे। इतना सोचते हैं क्या फैंस के बारे में? ये सारे जानवर एक फुटेज के लिए इतने ज्यादा उद्यम मचा रहे हैं तो सोचो ये आपके 50 लाख के लिए लड़ेंगे क्या? ये लोग एक 10 सेकंड की रील कटवाने के लिए, अपना ओरा बनवाने के लिए ये लोग अपने आप में किसी को नहीं छोड़ रहे, तो ये आपके लिए 50 लाख रुपए के लिए लड़ेंगे? क्या लगता है ये लोग फ्री में आए हैं यहाँ पे? बहुत भोले हो यार आप। और इसका होस्ट भाई मास्क पहन के आता है, भाई मास्क पहन के घूमता है। पहले लगा भाई कोई तगड़ा कॉन्सेप्ट होगा, फिर कुछ एपिसोड देखने के बाद रियलाइज हुआ भाई इस आदमी को भी तो सोसाइटी में जाके अपना मुंह दिखाना है, तो ये क्या दिखाएगा, इसलिए इसको जबरदस्ती मास्क पहना दिया गया है। और भाई इसकी आवाज देखो, इतना जोर लगा के बोल रहा है ना भाई, फिर भी अच्छी नहीं आ रही। ये शो हमें आज एक फिलोसॉफी सिखाता है, आजकल आपकी पर्सनैलिटी नहीं बल्कि आपके रिएक्शन चलते हैं। आजकल जो जितना लाउड है लोग उसी पर ध्यान देते हैं और जो शांत है वो इनविजिबल है। सोशल मीडिया का आजकल नया रूल है, अगर आप शांत हुए तो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम आपको मृत घोषित कर देगा। अब चलो शो है जो भी है वो सब देख लेंगे, अब चलते हैं इनके टास्क की तरफ। भाई अगर इतना बड़ा शो बनाया है तो टास्क तो होंगे ना, कुछ नया देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं इनका टास्क क्या है। लो देखो भाई टास्क के नाम पे कार्डियो करा रहे हैं।
यार यही देखना होता तो मैं जिम में नहीं चला जाता। कभी दौड़ो, कभी पकड़ो, कभी गिरो, कभी चिल्लाओ। ये लोग 10 सेकंड की रील में अपना ओरा बनवाने के लिए ये क्रॉसफिट नहीं कर रहे बल्कि क्रॉस फाइट कर रहे हैं। और इस शो में बार बार बस वही 1-2 आदमी दिखाई दे रहे हैं। भाई अगर मुझे इन्हीं आदमियों को देखना होता तो मैं इनके व्लॉग चैनल पर जाकर इनको नहीं देख लेता। यहाँ पर क्यों आता? भाई औरों का नंबर लाओ ना, कुछ रूल बनाओ, कुछ रेगुलेशंस बनाओ। लेकिन भाई साला सो ही है। इनके मुंह से बार बार ये चीज सुनने को मिलती है, भाई मैं बहुत एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, मेरी ये स्ट्रेटेजी है, मेरी वो स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर ये सबके सब मास्टरमाइंड बने घूम रहे हैं भाई। लेकिन जब इनको बाहर से देखते हैं तो उनको देखकर ऐसे लगता है भाई ये सारे के सारे मिलके साला एक ही ब्रेन सेल यूज कर रहे हैं और सबके सब माइंडलेस टास्क कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी जीतना नहीं चाहता बल्कि वायरल होना चाहता है। ये कोई रियलिटी शो नहीं है बल्कि क्लिप जनरेशन फैक्ट्री है। ये लोग यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं कर रहे बल्कि थंबनेल्स क्रिएट कर रहे हैं। इस शो के 1-2 एपिसोड देखने के बाद मुझे समझ आया कि भाई ये सारा का सारा अटेंशन इकोनॉमी का चिड़ियाघर है। यहाँ पर हर कोई अटेंशन का भूखा है। यहाँ पर ऑडियंस विजिटर है और इसमें जो लोग हैं वो खुद ही अपनी कैद डिजाइन कर रहे हैं। पहले साइंटिस्ट बंदरों पर एक्सपेरिमेंट करते थे लेकिन अब इन्फ्लुएंसर्स पर हो रहे हैं। बस फर्क इतना है, बंदर केले के लिए उछलता था और ये लोग अटेंशन के लिए उछलते हैं। अगर भाई लोग तुम में से कोई भी शो को एंजॉय कर रहा है तो भाई या तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो या फिर तुम ऑलरेडी इतने ज्यादा डैमेज हो चुके हो कि तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। चलो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।